सो ब्यूरोमेनिया को समझते हैं। ब्यूरोमेनिया मीन्स एक्सेसिव डिपेंडेंस ऑन ब्यूरोक्रेसी एंड ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स। आपका एक्सेसिव डिपेंडेंस रहता है ब्यूरोक्रेसी के ऊपर और ब्यूरोक्रेटिक प्रोसीजर्स के ऊपर, यानी कि जो ऑफिशियल्स हैं वो ऑब्सेस हो जाते हैं रूल से, ठीक है, इंस्टेड ऑफ सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम, यानी कि पीपल के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बजाय वो रूल्स से ऑब्सेस्ड हैं। इट लेड्स टू अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ एंड प्रोसीजर डिलेज, और इससे क्या होता है, अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ या प्रोसीजरल डिलेज देखने को मिलते हैं। यानी कि जो काम उनको करना है, जो प्रॉब्लम उनको लोगों की सॉल्व करनी है, जिस काम के लिए इस ब्यूरोक्रेटिक या ब्यूरोक्रेसी को बनाया गया था, वो काम छोड़ के, लोगों की प्रॉब्लम्स को छोड़ के आप रूल्स से ऑब्सेस हो, ठीक है। अभी जैसे हम सीजेपी प्रोटेस्ट को देख लेते हैं, यहाँ पर हमें बच्चों की प्रॉब्लम्स को देखना है, ठीक है। हम बच्चों की प्रॉब्लम को छोड़ के, इस चीज़ को छोड़ के अगर हम क्या कर रहे हैं, हम रूल्स पे फोकस कर रहे हैं, हम रेगुलेशंस पे फोकस कर रहे हैं, तो इसे हम क्या कहेंगे, ब्यूरोमेनिया। इट लीड्स टू अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ और प्रोसीजर डिलेज, और इससे प्रोसीजरल डिलेज हमें देखने को मिलता है और अननेसेसरी फॉर्मेलिटीज़ देखने को मिलती हैं। कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी। कॉमन प्रॉब्लम्स ऑफ ब्यूरोक्रेसी क्या रहता है, रेड टेप। सबसे पहले हमारे पास है रेड टेप। रेड टेप या रेड टेपिज्म अगर आपने पढ़ा होगा जीएस के सब्जेक्ट गवर्नेंस में, हम इस कॉन्सेप्ट को पढ़ते हैं। सो इफ़ यू हैव स्टडीड दिस जीएस सब्जेक्ट गवर्नेंस, यू वुड फाइंड रेड टेपिज्म देयर, और रेड टेप, ठीक है। ये क्या होता है, बहुत ज़्यादा रिजिडनेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टनेस, यानी कि एक्सेसिव पेपर वर्क है, अननेसेसरी प्रोसीजर्स हैं, और फाइल्स जो हैं वो स्लोली मूव कर रहे हैं। एक ऑफिस जो आता है, यानी कि एक ऑफिस से दूसरे ऑफिस तक जाने में ही उन फाइल्स को इतना ज़्यादा टाइम लग रहा है, जिसकी वजह से जो डिसीजंस हैं वो डिले हो रहे हैं, ठीक है। देन कम्स इनएफिशिएंसी। इनएफिशिएंसी क्या होता है, ऑल द ब्यूरोक्रेसी एम्स एट एफिशिएंसी। हालांकि जो ब्यूरोक्रेसी, उसका काम है कि वो एफिशिएंट तरीके से काम करे, लेकिन एक्सेसिव प्रोसीजर्स होने की वजह से वो डिलेज को प्रोड्यूस करता है, और इससे टाइम वेस्ट देखने को हमें मिलता है। देन कम्स एपैथी। एपैथी क्या होता है कि ऑफिशियल्स जो है ना वो इनडिफरेंट बन जाते हैं टुवर्ड्स सिटीजन्स। जितने भी ऑफिशियल्स हैं, अगर वो इंसान की प्रॉब्लम्स को नहीं समझ पा रहे हैं, इंसान की एक दूसरे के लिए वो एहसास को नहीं समझ पा रहे हैं, तो वो इनडिफरेंट हो जाते हैं टुवर्ड्स अदर सिटीजन्स, ठीक है। यानी कि लोगों को हेल्प करने के बजाय वो सिर्फ प्रोसीजर्स को फॉलो कर रहे हैं। पब्लिक सर्विसेज लूजेस इट्स ह्यूमन टच। जो पब्लिक सर्विसेज हैं वो उस एहसास को, वो जो एक होता है ना, एक दूसरे की हमदर्दी, एक दूसरे के प्रति आपका जो एहसास जगता है, वो लूज़ कर जाता है, ठीक है। अभी अगेन हम सीजेपी प्रोटेस्ट को देख लेते हैं। यहाँ पे पुलिस जो है, दे आर बीटिंग द स्टूडेंट्स, दे आर बीटिंग द बॉयज़ एंड द गर्ल्स, एंड उनमें एपैथी लूज़ कर गए हैं यहाँ पे, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट के ऑर्डर्स को फॉलो कर रहे हैं, वो ये एहसास भूल गए हैं कि हम बच्चों के साथ क्या कर रहे हैं। तो वो एक इनडिफरेंट एटीट्यूड टुवर्ड्स सिटीजन्स होना, दिस इज़ व्हाट एपैथी इज़, ठीक है। देन कम्स रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है, रूल्स बिकम मोर इम्पॉर्टेंट देन प्रैक्टिकल सोल्यूशंस। आपके रूल्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं प्रैक्टिकल सोल्यूशन से। आप बार बार रूल्स नहीं, हमारे रूल्स में ये लिखा है, हम ऐसा नहीं कर सकते, आप बहुत रिजिड हो जाते हो, बहुत स्टर्न हो जाते हो। तो ऑफिशियल्स रेजिस्ट करते हैं इनोवेशन और फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि अगर कोई इनोवेशन की कोई चांस बन भी रहा है, कोई फ्लेक्सिबिलिटी की यहाँ पे गुंजाइश है, फिर भी ऑफिशियल्स उस चीज़ को रेजिस्ट कर रहे हैं, रोक रहे हैं, नहीं हमें इन्हीं रूल्स के हिसाब से चलना है। तो उनका ये मानना होता है, और उसी स्टर्ननेस को, उस रिजिडनेस उसे कहते हैं, ठीक है। देन कम्स रॉबर्ट के मर्टन। रॉबर्ट के मर्टन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंकर हैं, ठीक है, जिन्होंने डिस्फंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी के ऊपर बात की है। इन सोशल थियरी एंड सोशल स्ट्रक्चर 1957, रॉबर्ट के मर्टन आर्ग्यू दैट ब्यूरोक्रेसी प्रोड्यूसेस सेवरल डिस्फंक्शंस। उन्होंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेसी है वो कुछ डिस्फंक्शंस को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि गोल डिस्प्लेसमेंट। ऑफिशियल्स बिगिन टू ट्रीट रूल्स एज गोल्स, मतलब ये जो रूल्स उन्होंने बनाए हैं वो इन्हीं ही गोल मानकर अपना काम कर रहे हैं। तो रादर देन एज मीन्स टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, जो उनको ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना था, उनको अचीव करने के लिए वो रूल्स को एक मीन्स के तौर पे यूज़ कर सकते थे, एक ज़रिया बनाकर, रूल्स को एक ज़रिया बना के वो इन ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकते थे। बल्कि वो यहाँ पे उल्टा हो रहा है, वो गोल से डिस्प्लेस हो रहे हैं, वो उन्हीं रूल्स को अपने गोल को मान रहे हैं, जबकि उनका गोल कुछ और था, ठीक है। ओरिजिनली असल में क्या था कि जो रूल्स हैं वो मीन्स हैं, यानी कि आपके पास एक टूल है, आपके पास एक ज़रिया है, आपके पास मीन्स है, लेकिन अब क्या हो गया, रूल्स जो है वो गोल बन गए हैं। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक ऑफिशियल रिफ्यूजेज एन अर्जेंट रिक्वेस्ट बिकॉज वन डॉक्यूमेंट इज मिसिंग।
इवन द पर्पस ऑफ द ऑफिस इज टू हेल्प सिटीजन्स। अब वो उसकी अर्जेंट रिक्वेस्ट, एक सिटीजन की अर्जेंट रिक्वेस्ट है, उसको क्यों रिफ्यूज़ कर रहा है? क्योंकि जस्ट बिकॉज एक डॉक्यूमेंट जो है वो मिसिंग है। हालांकि जो उनका ऑब्जेक्टिव था, जो उनका पर्पस था उस ऑफिशियल का यही था कि मैं किसी तरीके से सिटीज़न की हेल्प करूँ, इसलिए मैं ये ऑफिस या फिर एक ऑफिशियल बना हूँ। इस तरीके मतलब इसीलिए मेरी ये जॉब जो थी मेरे लिए ज़रूरी थी ताकि मैं इन गरीब लोगों की मदद करूँ या इन सिटीजन्स की मदद करूँ। बट जब वो टाइम आया मदद करने का, आप उस चीज़ को रिफ्यूज़, बिकॉज यू आर बाउंड बाय द रूल्स, और इन्हीं रूल्स को आपने अपना ऑब्जेक्टिव बना लिया है, राइट। देन कम्स रिजिडिटी। रिजिडिटी क्या होता है? स्ट्रिक्ट अडेयरेंस टू रूल्स। आप बहुत स्ट्रिक्टली उन रूल्स को मानते हो, जिसकी वजह से जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो इनफ्लेक्सिबल हो जाती हैं। ऑफिशियल्स फेल टू रिस्पॉन्ड इफेक्टिवली टू चेंजिंग सिचुएशंस, और जो ऑफिशियल्स हैं वो इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते टू चेंजिंग, जैसे जैसे सिचुएशंस चेंज होती हैं उनको वो इफेक्टिवली रिस्पॉन्ड नहीं कर पाते। देन कम्स ट्रेंड इनकैपेसिटी, यानी कि इनकैपेसिटी की बात की है, ना कि कैपेसिटी की। आप ट्रेनिंग किस तरीके से की आपने? इनकैपेसिटी की, राइट। यानी कि ऑफिशियल्स इतना ज़्यादा कस्टम हो जाते हैं, इतना ज़्यादा उनको आदत लग जाती है इस चीज़ की, टू फिक्स्ड प्रोसीजर्स, दैट दे लूज द एबिलिटी टू थिंक क्रिएटिवली। अब वो क्रिएटिवली होके नहीं सोच रहे हैं, वो इनोवेटिवली होके नहीं सोच रहे हैं, वो बियॉन्ड देयर लिमिट्स नहीं जा रहे, बल्कि वो उन्हीं फिक्स प्रोसीजर्स के चक्कर में फंसे हुए हैं और उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, जो ये ट्रेनिंग ही इस तरीके से कराई गई है कि इवन अगर आप IAS ऑफिसर्स को देखोगे या IPS ऑफिसर्स को देखोगे, इनकी ट्रेनिंग ही इस तरीके से कराई जाएगी कि इनको इसी के हिसाब से काम करना है, ये अपने हिसाब से कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि ये देखने को मिलता है, ठीक है। हम इस चीज़ को डिक्लाइन कर सकते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, दे हैव दिस पावर, दे हैव दैट पावर, नो। कुछ दे आर बाउंड विद द रूल्स, वो रूल्स के खिलाफ जाकर काम नहीं करते। सो ट्रेनिंग इटसेल्फ लिमिट्स इनोवेशन, ठीक है। एक्सेसिव कन्फर्मिटी क्या होता है? एम्प्लॉयज़ फियर वायलेटिंग रूल्स, और जो भी एम्प्लॉयज़ हैं वो रूल्स को वायलेट करने से डरते हैं। रिजल्ट क्या होता है? इनिशिएटिव एंड इंडिपेंडेंट थिंकिंग डिक्लाइन, और जो भी आप इंडिपेंडेंट होकर सोच रहे हो या जो आप एक इनिशिएटिव लेना भी चाहते हो वो डिक्लाइन कर जाता है। अब आ जाइए मार्क्सिस्ट व्यू ऑफ ब्यूरोक्रेसी। मार्क्सिस्ट का यानी कि कार्ल मार्क्स का क्या व्यू रहा है ब्यूरोक्रेसी को लेकर? मार्क्सिस्ट ने ना वेबर के क्लेम को रिजेक्ट किया है कि ब्यूरोक्रेसी कैसे न्यूट्रल हो सकती है, राइट। मार्क्सिस्ट के हिसाब से ब्यूरोक्रेसी जो है, इट इज़ द पार्ट ऑफ द स्टेट अपैरेटस। ये एक स्टेट का टूल है ब्यूरोक्रेसी, स्टेट का। तो स्टेट के वर्ड को इसने फोकस किया है, और यही जो स्टेट है अल्टीमेटली जो कैपिटलिस्ट पीपल हैं, जो रूल कर रहे हैं, जो अमीर लोग हैं, उनकी थालियों को सर्व कर रही है, यानी कि उनके पेट भर रही है, उनके हिसाब से काम कर रही है, उनके इंटरेस्ट को लेकर काम कर रही है। कौन? स्टेट, ठीक है। देयरफॉर ब्यूरोक्रेसी ऑल्सो प्रोटेक्ट्स कैपिटलिस्ट इंटरेस्ट, इसीलिए कहीं ना कहीं जो ब्यूरोक्रेसी है, ठीक है, वो कैपिटलिस्ट के इंटरेस्ट को ही प्रोटेक्ट कर रही है। ये मार्क्स का व्यू था, ठीक है। सिंस द इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जो इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है यानी कि जो बेस है नीचे की, ठीक है, जो कि इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो शेप करता है इसी सुपर स्ट्रक्चर को, और इसी सुपर स्ट्रक्चर में हमें बड़े बड़े कैपिटलिस्ट वगैरह देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये सब बेस जो है, जिसके पास पैसा है वो ऊपर चला जाता है, ठीक है, वो आप देखोगे टॉप सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में पहुंच जाता है, और वही कहीं ना कहीं शेप करता है किसे? पूरी कहीं ना कहीं कंट्री को, आपकी सोसाइटी को। ब्यूरोक्रेसी रिफ्लेक्ट्स द इंटरेस्ट ऑफ दोज हु कंट्रोल द इकोनॉमी, ठीक है। अभी आप देखोगे जैसे हमारा ये CJP प्रोटेस्ट जो है बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो CJP प्रोटेस्ट में आप एक चीज़ देख सकते हो, क्या ये जो रूलिंग पार्टीज़ के जितने भी लोग हैं, ठीक है, और जितने भी आप ये बड़े बड़े कैपिटलिस्ट देख लो या सेलिब्रिटीज़ देख लो, क्या ये बोल रहे हैं खिलाफ गवर्नमेंट के? नो, दे आर नॉट स्पीकिंग एनीथिंग कि गवर्नमेंट ने किस तरीके से नीट के पेपर को लीक कराया या UGC नेट के पेपर को लीक कराया, वो ऐसी कोई बात नहीं कर रहे हैं। या बच्चों के साथ जो ये मारपीट की गई है, इसको लेकर भी बात नहीं कर रहे हैं, जो कितना सेंसिटिव इशू है कि वो अपने ही सिटीजन्स को मार रहे हैं। तो इन्होंने बात की नहीं की, तो ये कहीं ना कहीं इंटरलिंक्ड होते हैं, ये एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, और ये बहुत एक पता नहीं चलता है क्योंकि हम सोचते हैं गवर्नमेंट अलग है और जो ये बड़ी बड़ी रूलिंग कैपिटलिस्ट पीपल हैं ये अलग हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। सो ब्यूरोक्रेसी इज़ नॉट पॉलिटिकली न्यूट्रल, इट फंक्शंस टू मेंटेन एग्जिस्टिंग क्लास रिलेशंस। ये कहीं ना कहीं फंक्शन इसी तरीके से करती है ताकि जो अभी एग्जिस्टिंग क्लास रिलेशंस हैं उन्हें मेंटेन किया जा सके और कैपिटलिस्ट डोमिनेशन को रिप्रोड्यूस किया जा सके, ठीक है। देन कम्स रॉबर्ट मिशेल्स, जो कि आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की पे बात करते हैं। रॉबर्ट मिशेल्स कहते हैं हु सेज ऑर्गेनाइजेशन सेज ओलिगार्की,
जो ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं वो ओलिगार्की को ही कहीं ना कहीं डिफाइन कर रहे हैं। यानी कि क्या मतलब है इस बात का, हर एक ऑर्गेनाइजेशन कितनी ही वो चाहे डेमोक्रेटिक हो, ग्रेजुअली बिकम्स कंट्रोल्ड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ लीडर्स। ठीक है, ये हम आज के सिनेरियो में भी देख रहे हैं कि चाहे कितनी ही ऑर्गेनाइजेशंस और वो खुद को कितना ही डेमोक्रेटिक बोलती हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ चंद लोग, कुछ फ्यू पीपल जो हैं उसे रूल कर रहे हैं या कंट्रोल कर रहे हैं। रीजंस क्या है, उनके पास टेक्निकल एक्सपर्टीज़ है, नीड फॉर कोऑर्डिनेशन, कंट्रोल ओवर इंफॉर्मेशन एंड ऑर्गेनाइजेशनल complexity. This bureaucracy inevitably concentrates power in the hands of a few elites. इसलिए हमें देखने को मिलता है कि कहीं ना कहीं कुछ elites हैं, उनके ही हाथ में पावर है। ठीक है, और ब्यूरोक्रेसी जो ये पावर कॉन्सेंट्रेट कर भी रहा है उन्हीं फ्यू एलिट्स के हाथ में है। ठीक है, अब क्रिटिसिज्म देख लीजिए ब्यूरोक्रेसी का, एक्सेसिव फॉर्मलिज्म है, स्लो डिसीजन मेकिंग है, लैक ऑफ इनोवेशन नहीं है, और ये सब हम पढ़ चुके हैं कि हमने कहा कि बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटीज़ प्रोसीजर्स हैं, डिसीजन मेकिंग में बहुत टाइम लगता है, टाइम वेस्ट होता है, और इनोवेशन कोई नहीं है क्योंकि उनको दे आर बाउंड विद द रूल्स, एंड देन रूल बाउंड बिहेवियर, गोल डिस्प्लेसमेंट, एलिमिनेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, concentration of power, reduced democratic participation, citizens treated impersonally, and encourages red tape. So these are the criticisms of bureaucracy. ठीक है, कहीं ना कहीं हम यही पढ़ चुके हैं कि ये सब रीजंस हैं। ठीक है, ब्यूरोक्रेसी के। अब आ जाइए, बहुत ही हमारा एक सिनॉप्सिस है, ये हमारा एक एंड का जो थिंकर्स के बारे में हमने पढ़ा कि किस थिंकर का क्या मानना था। ठीक है, कार्ल मार्क्स हो गया, मैक्स वेबर हो गया, जो भी हमने अभी तक का पढ़ा उसका ये सिनॉप्सिस हमारे सामने है। अगर आपने इतना भी याद कर लिया, दिस मच ओनली यू हैव इफ लर्न कि थिंकर और उसका मेन कंट्रीब्यूशन क्या है, तो आप इजीली एक तो मेमोराइज कर सकते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को कि क्या कहने का मतलब था, या क्या कौन सा थिंकर क्या कहना चाहता था, उनका कौन सा कॉन्सेप्ट था, और आपको मेंस में ना अपने आंसर राइटिंग्स को फ्लरिश करने में भी हेल्प आउट करेगा। सो मैक्स वेबर ने जो थिंकर हैं, हिरार्की, रैशनलाइजेशन, आयरन केज की बात की है, और मेन कंट्रीब्यूशन उनका आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, लीगल रैशनल अथॉरिटी को लेकर था। एमिटाई अत्सियोनी, सेंट्रल टू मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस, उन्होंने मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस की बात की है, यानी कि मॉडर्न सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी है जो कि ब्यूरोक्रेसी है। रॉबर्ट के मर्टन ने ट्रेंड इनकैपेसिटी की बात की, इस तरीके से उन्हें ट्रेन किया जाता है कि वो एक तरीके से इनकेपेबल हो जाते हैं। ठीक है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग की इस तरीके से की होती है कि दे आर बाउंड बाय द रूल्स, दे हैव टू फॉलो द प्रोसीजर्स। देन डिसफंक्शंस ऑफ ब्यूरोक्रेसी और गोल डिस्प्लेसमेंट और रिजिडिटी की बात की है। ठीक है, रॉबर्ट मिशेल्स डोमिनेटेड बाय एलिट्स की बात की है कि जो भी फ्यू एलिट्स हैं सोसाइटी के, वही डोमिनेट कर रहे हैं ब्यूरोक्रेसी को, उनकी पावर उन्हीं के हाथ में है। ठीक है, आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की की बात की है तो ऑर्गेनाइजेशंस बिकम डोमिनेटेड बाय एलिट्स। ठीक है, मार्क्सिस्ट क्या है, ब्यूरोक्रेसी सर्व्स द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास एंड रिफ्लेक्ट्स द इकोनॉमिक बेस। तो मार्क्सिस्ट कहते हैं जो ब्यूरोक्रेसी है वो सर्व करते हैं द इंटरेस्ट ऑफ द रूलिंग कैपिटलिस्ट क्लास, और वो इकोनॉमिक बेस को रिफ्लेक्ट करते हैं। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे जो मुझसे गलती हुई है, लेट मी एडमिट टू दैट एंड लेट मी क्लैरिफाई टू इट। देखो यहाँ पर ये जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका आगे का वो ये है यहाँ, ठीक है, क्योंकि वो इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं कॉन्सेप्ट, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर भी एक्सप्लेन करा दिए। ठीक है, लेकिन ये इसी के कॉन्टिन्यूशन में नीचे लिखा हुआ है, दिस इज इन कॉन्टिन्यूशन टू दिस, राइट। एक बार मैं आपको फिर से समझाती हूँ, लेट मी इरेज दिस। थोड़ी सी गलती हो गई है क्योंकि वो भी उसी के उनके ही कॉन्सेप्ट्स थे, तो मैंने उसी तरीके से समझाया। ठीक है, हिरार्की, रैशनलाइजेशन, आयरन केज की डेफिनेटली बात की है मैक्स वेबर ने, लेकिन आप यहाँ देखिए आइडियल टाइप ऑफ ब्यूरोक्रेसी, लीगल रैशनल अथॉरिटी की बात की है, इसके आगे के जो भी कॉन्सेप्ट्स एक्सप्लेन किए हैं वो यहाँ पर लिखे हुए हैं। मॉडर्न सोसाइटी एक ऑर्गेनाइजेशनल सोसाइटी, ब्यूरोक्रेसी क्या है, सेंट्रल टू मॉडर्न ऑर्गेनाइजेशंस। तो इसके कॉन्टिन्यूशन में क्या है, इट इज़ दिस लाइन, राइट। डिसफंक्शन से ब्यूरोक्रेसी की बात की है, गोल डिस्प्लेसमेंट, रिजिडिटी और ट्रेंड इनकैपेसिटी। मुझसे गलती इसलिए हुई क्योंकि मुझे पता कि ट्रेंड इनकैपेसिटी भी रॉबर्ट के मर्टन का ही कॉन्सेप्ट है, तो एक कॉन्सेप्ट यहाँ दिया है, कुछ कॉन्सेप्ट्स यहाँ दिए हैं, तो मैंने आपको उस तरीके से समझाया। ठीक है, रॉबर्ट मिशेल्स ने आयरन लॉ ऑफ ओलिगार्की, ऑर्गेनाइजेशंस बिकम dominated by elites, right? Bureaucracy serves the interest of the ruling capitalist class and reflects the economic base. तो ये एक करेक्शन कर लीजिएगा, ठीक है। So that's all for today. Thank you. We have completed bureaucracy concept wholly solely.
और नेक्स्ट लेक्चर में हम एक नेक्स्ट कॉन्सेप्ट को लेकर आएंगे। आई होप सो, मुझे लगता है पॉलिटिकल पार्टीज विल बी द कॉन्सेप्ट, और शायद उसके बाद हम नेशन स्टेट और नेशन को कवर करेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।